नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजेंद्र शर्मा आज फिर हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम लाख टके की बात। तो दोस्तों, आपका और हमारा जो पसंदीदा प्रोग्राम बन गया है लाख टके की बात, इसका 254वां जो एपिसोड है, इसका जो टॉपिक है वह है पड़ोसी पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब से ये पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ है, तब से इस देश में किसी भी चीज़ पर R&D हुई हो ना हुई हो, लेकिन दो चीज़ पे R&D बहुत बड़े लेवल पर हुई है। और वो जो R&D पाकिस्तान ने की है वह है एक तो तख्ता पलट और दूसरा आतंकवादी बनाने पर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो तख्ता पलट वर्ल्ड है, इसका जो ईजाद किया है वह सही मायने में पाकिस्तान ने ही ईजाद किया है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट की तैयारी हो जाती है, कभी भी तख्ता पलट हो जाते हैं, और पाकिस्तान में तो कई बार तख्ता पलट हुए भी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब से पाकिस्तान ने ये तख्ता पलट का वर्ल्ड ईजाद किया है, तब से वर्ल्ड के कई देशों में तख्ता पलट हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि जो फिजी देश है, उसकी जो संसद है, उसको लोगों ने बंधक बना लिया था। वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनको बंधक बना लिया था, और किसी तरह से वहाँ के जो हुक्मरान हैं वे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। उसके बाद में आपने देखा होगा दोस्तों, ये जो अमेरिका है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने आप को कहता है, यहाँ पर भी जो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे, तो दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक थे, उन्होंने व्हाइट हाउस को कब्जे में ले लिया था और वहाँ पर बड़े लेवल पर तोड़ फोड़ की थी। किसी तरह से अमेरिका के जो प्रशासन है, उन्होंने एक व्हाइट हाउस को जो है उनके कब्जे से मुक्त कराया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिर आपने देखा होगा कि श्रीलंका में कितने बड़े लेवल पर तख्ता पलट हुआ। वहाँ से भी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनको भागने पर मजबूर हो गया था, और वहाँ की जो संसद है, उसमें वहाँ के लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर तोड़ फोड़ मचाई थी। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है अपना ये बांग्लादेश में भी बहुत बड़े लेवल पर तोड़ फोड़ हुई और तख्ता पलट हुआ, और वहाँ के जो राष्ट्रपति है उनको भारत में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ गया। तो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले ही जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, नेपाल में भी तख्ता पलट हो चुका है, और वहाँ की जो संसद है उसको भी जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने बंधक बना लिया था। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं और जो नेता हैं, उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई थी, और वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। तो अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इसमें भी तख्ता पलट होने जा रहा है। आपने देखा होगा कि शंघाई बैठक में जब चाइना में हुई, तो ये जो बैठक थी, इसमें जो किसी भी देश का जो प्रधानमंत्री है उसको ही आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस बैठक में जो पाकिस्तान के जो फर्जी फील्ड मार्शल हैं वह भी दिखाई दिए थे। इसका मतलब ये है कि जो शहबाज शरीफ है वह तो डमी प्रधानमंत्री थे, लेकिन पर्दे के पीछे से सारा जो कार्यक्रम चल रहा था वह फर्जी जो फील्ड मार्शल है यही चला रहा था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी आप देखेंगे किसी भी दिन कि जो पाकिस्तान है इसमें तख्ता पलट हो गया है, और ये जो फर्जी फील्ड मार्शल है ये वहाँ का हुक्मरान बन गया है, ये वहाँ का राष्ट्रपति बन गया है। सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। पूरी दुनिया में एक बहुत उथल पुथल दिखाई देती है, और ये उथल पुथल आर्थिक जगत की है। जो भी देश आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से पिछड़ेगा, वहां अराजकता देखने को मिलेगी। अभी थोड़े समय पहले बांग्लादेश में बहुत बड़ी उथल पुथल हुई, जनता को सड़कों पर आना पड़ा। उसके बाद श्रीलंका में इस तरह का माहौल बना, और अभी नेपाल में सरकार जो कम्युनिस्ट पार्टी चलाती थी, उनके करप्शन और उनकी भाई भतीजाबाद से जनता त्रस्त हो गई, और जिस तरह से उखाड़ के फेंका है, ये अपने आप में एक उदाहरण है। और यही काम अमेरिका में होने वाला था, यही काम अब पाकिस्तान में होने वाला है। कुछ समय बाद जनता देखेगी कि पाकिस्तान में भी इसी तरह जनता रोड पर आने को तैयार बैठी है। अमेरिका में जिस तरह दूसरे देशों पर टैरिफ लगाई गई, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, उस टैरिफ को इतना ऊंचा लगाया गया जैसे भारत के ऊपर, वो अपने आप में अमेरिका के लिए ही नुकसान हो गया बहुत बड़ा। और भारत की आर्थिकी, भारत का अर्थतंत्र, जो कांग्रेस के समय कभी 10वें स्थान पर था, मोदी जी की कुशल नेतृत्व में वो 5वें स्थान पर आया, आज 4थे स्थान पर है, और बहुत थोड़े समय पर वो 3रे स्थान में आएगा। भारत में निश्चित तौर पर आर्थिक तंत्र बहुत मजबूत है। भारत की सरकार बहुत अच्छे से लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। ये पूरी देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। निश्चित तौर पर भारत आर्थिकी में, अर्थतंत्र में विश्व गुरु बनेगा, ऐसी हम सबको उम्मीद है।